ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल के घर से जब शिव जी के दोनों शिष्य चले गए उस समय सब लोगों ने हिमाचल के पास पहुंचकर कहा, हे राजन, अब तो नगर में अन्न का लेश मात्र भी शेष नहीं रहा है। भला हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे। अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे प्रजा का यह दुख दूर हो। यह सुनकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे भाइयों, हमारे नगर के बाहर उद्यान में एक बूढ़ा योगी कहीं से आकर ठहरा हुआ है। उसके साथ एक बैल है और दो शिष्य हैं। वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा रखता है। उसके शिष्यों ने ही नगर में अन्न का अकाल उपस्थित कर दिया है। ऐसी दशा में अब आप ही बतलाइए कि हमें क्या करना चाहिए। यह सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया, हे राजन, इसका वेद तो पुरोहित अथवा गिरजा से ही पूछना उचित है। परंतु एक बात तो हम लोग अवश्य स्वीकार करते हैं कि यदि उस योगी में कोई दोष होता तो गिरजा उसे पति रूप में पाने की इच्छा कभी नहीं करती। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाकर पूछा, हे पुरोहित, तुम सच सच बताओ कि जो योगी दो शिष्यों को साथ लेकर यहाँ आया है वह वास्तव में कौन है। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे राजन, गिरजा ने मुझे उस योगी का पता बताया था, तब मैं उसे तिलक चढ़ा आया। इतना कहकर पुरोहित ने योगी रूपधारी शिवजी की महिमा को सुनाते हुए कहा, हे राजन, ये योगी रूप में साक्षात शिवजी हैं और तुम्हारी पुत्री गिरजा आदिशक्ति का अवतार है। यदि आप इससे कुछ और अधिक जानना चाहते हो तो गिरजा से ही पूछ लीजिए, वे इस संबंध में आपको और अधिक बात बता सकेंगी। पुरोहित के मुख से यह बात सुनकर सब लोगों ने गिरजा की बात सुनने का निश्चय किया। तब हिमाचल ने गिरजा को अपनी सभा में बुलाया। पिता की आज्ञा अनुसार गिरजा अपनी माता तथा दो सखियों को साथ लेकर सभा में आ पहुंची। जब गिरजा ने लोगों को प्रणाम किया तो हिमाचल ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बैठा लिया। हिमाचल ने गिरजा को अपने पास बैठाते हुए अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, हे पुत्री, इस समय सब लोग दुख सागर में निमग्न हैं, अतः तुम सब हाल समझा कर कहो कि वह योगी कौन है जिसके शिष्यों ने हमारा संपूर्ण भोजन खा लिया है और नगर में अन्न तो अन्न, कहीं पानी भी ढूंढने को नहीं मिलता है। पिता की बात सुनकर गिरजा मनी मन अत्यंत प्रसन्न हुई, परंतु ऊपर से लज्जित होकर कुछ न कह सकी। हे नारद, उसी समय तुम हिमाचल की सभा में जा पहुंचे और तुमने आदि से अंत तक का संपूर्ण वृतांत सुनाते हुए हिमाचल से कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार का संदेह मत करो। तुम और तुम्हारी पत्नी परम धन्य हो। तुम्हारे यहाँ भगवती आदिशक्ति ने अवतार लिया है। ये आदिशक्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को भी उत्पन्न करने वाली हैं। यही सबका संहार भी करती हैं। इनकी माया अपरंपार है। यह जो तुम्हारे घर में सखियां के साथ क्रीड़ा करती हुई भ्रमण कर रही हैं, इसे तुम अपना अहोभाग्य ही समझो। इन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर ही तुम्हारे ऊपर यह कृपा की है। वे बूढ़े योगी जिनका नाम हर है और जो अपने साथ शुक्र तथा शनिचर नामक दो शिष्यों को लेकर बाग में ठहरे हुए हैं, तुम्हारी इस कन्या के सच्चे पति हैं। ये ब्रह्मा तथा विष्णु के भी पिता हैं और संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा उसका संहार करने वाले भी हैं। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वे तुम्हारे अन्न आदि को, जो उनकी माया द्वारा गुप्त हो गया है, फिर से प्रकट कर देंगे तथा तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। वे अपना स्वरूप भी ऐसा सुंदर बना लेंगे कि उसे देखकर तुम्हें अत्यंत आश्चर्य होगा। उनकी बारात भी पलक मारते ही सज जाएगी और उसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता सेवक बनकर सम्मिलित होंगे। हे नारद, जब तुमने इस प्रकार सब लोगों को समझाया उस समय हिमाचल तथा अन्य लोगों को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदुपरांत तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल गिरजा के विवाह की तैयारी में संलग्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, फिर पर्वतराज हिमाचल सब लोगों को साथ लेकर शिवजी की सेवा में जा पहुंचे और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। यह देखकर शिवजी ने उनसे हंसते हुए पूछा, हे राजन, तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। यह सुनकर हिमाचल ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी लीला जानी नहीं जाती। आप कृपा करके मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा कीजिए और मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए कि जिससे मैं सदैव चैतन्य बना रहूं। हे प्रभु, आपका वर्णन वेदों से भी नहीं हो सकता। यदि नारद जी हमें आश्चर्य रूपी समुद्र से बाहर न निकालते तो हमारी अज्ञानता कभी दूर नहीं होती।
हे नाथ, अब मेरा संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया है। आप नगर में पधार कर गिरजा को स्वीकार कीजिए और हम सब लोगों को प्रसन्नता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके दोनों शिष्यों ने नगर का संपूर्ण अन्न खा डाला है, जिसके कारण लोग अत्यंत दुखी हैं। आप कृपा करके इस दुख को भी दूर कर दीजिए। इस समय मेरी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नारद, हिमाचल के इन शब्दों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, अब तुम प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को लौट जाओ। तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम विवाह की सामग्री एकत्रित करो। हे पर्वतराज, तुम्हें अपने राज्य तथा सामग्री एकत्र करने का बहुत अहंकार हो गया था। उसे नष्ट करने के लिए ही हमने यह लीला दिखाई है। अब तुम घर जाकर बारात की अगवानी की प्रतीक्षा करो। तुम्हारे घर की सभी वस्तुएं ज्यों की त्यों प्रकट हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा पाकर हिमाचल अपने घर लौट गए। वहां जाकर जब उन्होंने यह देखा कि सब सामग्रियां पुनः प्रकट हो गई हैं, तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैना भी गिरजा की ओर देखकर अत्यंत आनंदित हुई। तदुपरांत हिमाचल बारात की आगवानी के लिए सभी लोगों को साथ लेकर आगे चले। इधर हिमाचल को विदा करने के उपरांत शिवजी ने सिंहनाद करके अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द को सुनते ही मैं, विष्णु, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि मुनि संपूर्ण सृष्टि को साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुँचे। उस समय शिवजी ने वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर अपना सुंदर दूल्हा रूप बनाया। भगवान सदाशिव के उस परम तेजस्वी स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमाचल अपने भाई बंधु तथा प्रजा को साथ लेकर अगवानी के लिए आगे आई, उस समय शिवजी की सजी हुई बारात की धूमधाम को देखकर वे आनंद मग्न हो गए। उस बारात के सम्मुख हिमाचल ने अपनी संपूर्ण सामग्री को बहुत तुच्छ समझा। तब वह अत्यंत लज्जित हो शिवजी के चरणों में गिर पड़े। उस समय शिवजी ने प्रेम मग्न हो उन्हें अपने हाथों पर उठा लिया। फिर बारात हिमाचल के द्वार की ओर चली। उस सुंदर बारात को देखने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपना अपना काम छोड़कर छज्जों पर आ बैठी। जहाँ तक कि कोई स्त्री अपने पति को भोजन करते छोड़कर ही उठ बैठी और कोई अधूरा श्रृंगार किए ही भागी चली आई। वे सब शिवजी के परम मनोहर रूप को टकटकी बांधकर देखने लगीं और गिरजा के भाग्य की सराहना करती हुई बारात के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। हे नारद, इस प्रकार शिवजी की बारात हिमाचल के द्वार पर जा पहुंची। उस समय हिमाचल तथा मैना ने अपना अहंकार त्याग कर बहुत सा धन शिवजी को भेंट किया। तदुपरांत बारात के ठहरने के लिए जो निवास बनाया गया था, उसमें सभी बाराती ठहरे। गिरजा ने रिद्धि सिद्धियों को बारात की सेवा करने के लिए भेज दिया था। अस्तु किसी को किसी वस्तु की कमी न रही। रीति भांति संपन्न होने के पश्चात हिमाचल ने बारातियों को अनेक प्रकार के सुस्वादु व्यंजन खिलाए। तदुपरांत भगवान सदाशिव के उन चरण कमलों को, जिन्हें हम तथा विष्णु रात दिन अपने हृदय में बसाए रहते हैं, हिमाचल ने अपने हाथों से धोया। भोजन के समय बारातियों को जो प्रसन्नता हुई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्ष्य, भोज्य, लेह तथा चोष्य, ये चारों प्रकार के व्यंजन बारातियों को खिलाए गए। जब बारात भोजन करके जनवासी में चली गई, तब हिमाचल के बंधु बांधवों ने भोजन प्राप्त किया। शिवजी जिस स्थान पर ठहरे हुए थे, वहाँ विविध प्रकार के नृत्य एवं गीतों का आयोजन हुआ, जिन्हें देख सुनकर व्यसनी लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे। उस समय सब लोग भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरजा की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल के पंडितों ने आकर लग्न का मुहूर्त बताया। तब मैं और विष्णु जी शिवजी को साथ लेकर हिमाचल के घर जा पहुँचे। भगवान सदाशिव के उस समय के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका संपूर्ण शरीर कपूर अथवा कुंद के पुष्प के समान श्वेत था। वे सिर से पांव तक वस्त्राभूषणों से अलंकृत थे और माथे पर मोर रखे हुए थे। जिस बैल पर वे आरूढ़ थे, उसके सौंदर्य और श्रृंगार का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब शिवजी घर के भीतर पहुंचे, तब उनकी ओर से मैंने तथा हिमाचल की ओर से पुरोहित ने मिलकर संपूर्ण रीतियां संपन्न की। हिमाचल ने शिवजी को मधु पर्क सहित अर्घ प्रदान किया तथा 2 वस्त्र भेंट किए। तदुपरांत मैंने उसी स्थान पर गिरजा को बुलवाया। हे नारद, गिरजा के आ जाने पर पुरोहित ने हवन किया। तदुपरांत अग्नि को साक्षी करके हिमाचल ने कन्यादान किया। जिस समय शिवजी ने गिरजा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा, उस समय सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। हिमाचल के कुटुंबियों ने शिव तथा गिरजा दोनों के चरणों की पूजा की। दोनों ओर के सेवकों को उस समय इतना पुरस्कार दिया गया कि वे सब तृप्त हो गए।
भांवर हो जाने के उपरांत शिव तथा गिरजा को एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया गया तथा जो रीतियां शेष रह गई थीं उन्हें मैंने पुरोहित के साथ संपन्न कराया। फिर शिवजी ने मेरी आज्ञानुसार गिरजा के मस्तक में सिंदूर लगाया। उस समय मैंने तथा पुरोहित ने भी अपना अपना पुरस्कार प्राप्त कर दोनों को आशीर्वाद दिया। हे पुत्र, शिव तथा पार्वती के विवाह का वह आनंद तीनों लोकों में भर गया। फिर स्त्रियां शिवजी को पुनः अंतपुर में ले गईं। वहाँ जो भी रीतियाँ होने को थीं उन सबको शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक किया। दूसरे दिन भी हिमाचल ने बारात को ठहराए रखा और उस दिन भी उसने संपूर्ण बारात का अत्यंत स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन हिमाचल ने अत्यंत स्नेह में भरकर शिवजी को प्रणाम किया और गिरजा का हाथ उनके हाथ में देकर बारात को विदा किया। हिमाचल के नगर से विदा होकर बारात कैलाश पर्वत पर जा पहुंची। वहां भी अनेक प्रकार के उत्सव हुए। तदुपरांत सब देवता शिवजी से विदा लेकर अपने अपने घर लौटे। मैं तथा विष्णु भी अपने अपने लोक को लौट आए। शिवजी तथा गिरजा जी के विवाह उत्सव का वर्णन करते हुए सब लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय संसार की मंगल कामना करते हुए तुम हिमाचल के घर पहुंचे थे। उस समय की कथा यह है कि जब हिमाचल ने तुम्हारे दर्शन पाए तो उसने अत्यंत प्रेम मग्न होकर तुम्हें दंडवत करते हुए स्तुति एवं प्रशंसा की। तदुपरांत उसने गिरजा को बुलाकर तुम्हारे चरणों में डाल दिया और यह कहा, हे मुनि, आज आप इस कन्या के गुण दोषों का वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर तुमने गिरजा की हस्तरेखा को देखते हुए हिमाचल को बताया, हे राजन, तुम्हारी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। यह शीलवती, बुद्धिमती, गुणवती, रूपवती तथा पति को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होगी। यह अपने माता पिता के सुयश को दूना बढ़ाएगी, परंतु इसका पति योगी, अहंकारहीन, नग्न वेशधारी तथा माता पिता से रहित होगा। हे नारद, तुम्हारी बात सुनकर हिमाचल अत्यंत चिंतित हुए, परंतु गिरजा को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई, क्योंकि वे जानती थीं कि ऐसे लक्षण वाले शिवजी ही हैं। उन्हें यह विश्वास था कि नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता। इसलिए वे शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से और अधिक प्रसन्न हो गईं, परंतु उन्होंने प्रसन्नता का कोई लक्षण प्रकट नहीं किया। उस समय हिमाचल ने तुमसे पूछा, हे ऋषिराज, आपने तो ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं चिंतित हो उठा हूँ। अब आप कृपा कर यह और बताइए कि मुझे गिरजा के वर के संबंध में क्या उपाय करना चाहिए। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हे राजन, भाग्य के सम्मुख किसी का बस नहीं चलता। फिर भी हम तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं। यदि भाग्य सहायता दे तो वह ठीक बैठेगा। हमने गिरजा के पति के संबंध में जो गुण बताए हैं वे सब शिवजी में पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव सबसे श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं। आप अपनी कन्या का विवाह उनके साथ करें। मुझे यह भी निश्चय है कि वे स्वयं भी गिरजा के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ अपना विवाह नहीं करेंगे। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने कहा, हे मुनिराज, शिव जी को तो सब लोग त्यागी कहते हैं तथा वे सदैव योग समाधि में मग्न रहते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में यह बात भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने केवल सती के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। अस्तु मुझे यह संदेह होता है कि वे गिरजा को किस प्रकार स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हे हिमाचल, शिवजी की उन आदिशक्ति सती ने ही गिरजा बनकर तुम्हारे घर में अवतार लिया है। तुम इस संबंध में किसी प्रकार संदेह मत करो। यह कहकर तुमने हिमाचल को पूर्व वृतांत कह सुनाया। तदुपरांत तुम गिरजा को श्रेष्ठ वर देकर वहां से लौट आए। हे नारद, कुछ दिनों बाद जब गिरजा युवावस्था को प्राप्त हुई उस समय मेना ने हिमाचल से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, अब आपको गिरजा के विवाह का प्रयत्न करना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर हिमाचल ने उत्तर दिया, हे मेना, सूर्य चाहे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में उदय होने लगे, परंतु नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। अस्तु तुम संपूर्ण संदेहों को नष्ट कर शिव जी का ध्यान धरो और गिरजा से यह कह दो कि वह शिव जी को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करे, तभी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। यह सुनकर मेना के हृदय में धैर्य बंधा। तब वह गिरजा के समीप पहुंचकर उन्हें गोद में उठाकर रोने लगी। प्रेम की अधिकता के कारण उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती थी। उस समय गिरजा ने अपनी माता के मनोरथ को पहचान कर इस प्रकार कहा, हे माता, मैंने आज स्वप्न में यह देखा है कि मुझसे एक मनुष्य इस प्रकार कह रहा है, हे गिरजे, तुम वन में जाकर शिवजी की तपस्या करो, जिससे तुम्हारे माता पिता तथा तीनों लोगों को आनंद की प्राप्ति हो। नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम जब तक तपस्या नहीं करोगी तब तक कोई कार्य सिद्ध न होगा। गिरजा के स्वप्न को जब मेना तथा हिमाचल ने सुना, वे अत्यंत प्रसन्न होकर शुभ समय की प्रतीक्षा में रात दिन व्यतीत करने लगी। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।